न्यूज़ 18 इंडिया। हाँ जी, आगे आओ जी। अभी इन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने ले लिया, आपने आज मान लिया आपके शासन में भ्रष्टाचार होता था, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात, आपको ये कब पता चला, आपको कब पता चला ये भ्रष्टाचारी? अरे आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो, आपके लोग भाग रहे हैं और आप लगे हो बीजेपी की वॉशिंग मशीन। आपके पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन थी जिससे जगदीश सट्टार को आपने अपने यहाँ बुला लिया था? वो कौन सी थी जो आज गठबंधन कर रहे थे, INDIA गठबंधन? अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश जी भी आ जाओ, लालू जी भी आ जाओ, समाजवादी भी आ जाओ। और रही आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बातें कही है, आरोप मुक्त, आज 10 वर्षों में कोई आरोप नहीं लगा पाए। आपने हेमंता का नाम लिया, उस पर ही आप आरोप नहीं लगा पाए। और रुको, अरे रुको, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार नहीं। अरे रुको रुको, मोदी नहीं हमें आज इस देश की गार्ड 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 यहाँ यहाँ गार्ड यहाँ आओ। अरे खाली हाथ में इनके लिए थोड़ा नमकीन भी लाके दे दो। जाओ नमकीन लाके दो इनको, नमकीन और पानी दोनों ले जाओ इनको। हाँ जी हाँ जी। जब आलम है शाम का ऐसा, तो सुबह क्या होगा, 24 का परिणाम क्या होगा, आप समझ जाइए। आज जब जनता उन्होंने कहा कि 370 मतलब श्रद्धांजलि है मुखर्जी साहब को। 300 और होना सिर्फ मुखर्जी साहब को ही नहीं, 370 वो 40,000 नौजवानों की जिसकी शहादत हुई, जिसका बलिदान हुआ कश्मीर में। जी जी। क्या पुलवामा के 44 नौजवानों, हमारे जवानों की भी श्रद्धांजलि है? वो जवाब दोगे? जांच क्यों नहीं सामने आ रही है? और दूसरी बात, गलत कोड मत करो अमित, तो मैंने नहीं कहा था किसी को भ्रष्टाचारी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी करके कहते थे नारायण राणे भ्रष्टाचारी है, छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, या अजित पवार भ्रष्टाचारी है। इवन की प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कहता था, मैं कह रहा हूं, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जगदीश शेट्टर आज कहां है? हम नहीं संभाल पाए, हमारे पास नहीं थी वॉशिंग मशीन, प्रतिज्ञा फिर चले। जी जी, इनके साथ तो आराम से जी। इन्होंने तो ड्राई क्लीनिंग प्रॉपर इंडस्ट्री लगाई हुई है, क्योंकि जितने भी विपक्ष में वो नेता थे, वो पार्टियां थी जिनके साथ कहते थे कि हम उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, कभी भी किसी तरह का राजनीतिक गठजोड़ करेंगे, आज वो सब मिलकर मोदी जी को हराने की स्ट्रेटेजी बना रहे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। और अगर बात आरोपों की होती है, आ रहा जी, अगर इनके पास कोई भी भ्रष्टाचार का इतना सा भी शोषा होता, वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में और भारत में सब कुछ उलट पुलट हो गया, अगर कहीं भी इनको थोड़ा सा शोषा हाथ लगा होता तो क्या इन्होंने मौका छोड़ा होता? आप इनसे पूछ लीजिए। ये सिर्फ इनको समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने आखिर ऐसा कौन सा जादू किया है। हम राहुल गांधी को कितना भी आप वॉशिंग मशीन से निकाल के लाइए, वो कुछ कर ही नहीं पाए। मैं नासिर साहब से पूछ लूं। दो प्रश्न खड़े किए। पहला तो राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने कहा कि विदेश में जाकर के देश के लोकतंत्र की बात करते हैं कि जो लोकतंत्र खतरे में है। क्यों कहते पता है? जब प्रधानमंत्री जी चाइना जाकर के ये बोले ना कि उस देश में तो जन्म लेने में शर्म आती थी, आज ये हो गया, पहली बात। और दूसरा, नीतीश जी पर बोलोगी अंबर जी, है हिम्मत बोलने की? चाबी फेंक दिया, दरवाजे बंद कर दिए और आज गलबैया करके कूद रहे हो। यह चलता है क्या राजनीति में? दोहरा मापदंड है आपका, देश देख रहा है, जवाब मिलेगा। जी 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 जी। सर देखिए, बीजेपी वालों के पास तो वॉशिंग मशीन है, इन्होंने तो कसाई खाना खोल रखा है। कैसी बात करते हैं आप? यहाँ आ गया। और दुखद क्या है, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, इसी में ज्वाइनिंग है सबकी। और दुखद ये है, ये उन्हीं से मित्रता करते हैं। दिल्ली में इनकी राजनीतिक हत्या की आम आदमी पार्टी ने, आज इनके साथ यूपी में समाजवादी पार्टी ने, आज इनके साथ बिहार में लालू ने इनको खत्म किया, आज इनके साथ बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल ने खत्म किया, आज वो इनके साथ। अरे मालिक, ये सारी पार्टियां आपको खत्म करके ही तो आगे बढ़ी है। आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है? आप उनके साथ ही चले गए जिन्होंने आपकी राजनीतिक जमीन खत्म कर दी। आप कैसी बात
कर रहे हैं आप ये चीज? ये इसलिए कहते हैं कि मोदी जी को हराना है। हाँ, मोदी जी को नहीं हराना है। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी पब्लिक प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं, जो मंडे को मेडिकल करते हैं, ट्यूसडे को इंजीनियरिंग करते हैं, थर्सडे को वो सीए बनते हैं, वेडनेसडे को लॉयर बनते हैं, फ्राइडे को उनको नेता और आईएएस बनना है, और सैटरडे संडे को बैंकॉक में आराम करके। नहीं, ये लास्ट वाला नहीं, नहीं, ये लास्ट वाला सेंटेंस नहीं, नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस नहीं, बिल्कुल नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस मैंने नहीं लिया ना, लास्ट वाला सेंटेंस नहीं। हाँ लीजिए, वापस लीजिए, हाँ लीजिए, वापस लीजिए, लास्ट सेंटेंस नहीं। भावावेश में मत आओ ना, इतना भावावेश में मत आओ। और आपने प्रश्न खड़े किए, प्रश्न का जवाब ले लो। मैं आपकी भाषा में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी जवाब देना तुम। जज दे दिया बस। ये कह रहे थे कि सबने इनके खिलाफ गए और सबको साथ ले लिया। यही तो खूबसूरती है, कांग्रेस यही तो कहती है। मोहब्बत की दुकान हमारी यही तो है कि जिसने हमारा विरोध किया आज उसको भी गले लगा। समदर्शी हैं आप, समदर्शी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिसको जोड़ा उसी को तोड़ा। चिराग पासवान जी और चाचा जी में झगड़े लगा दिए। नीतीश जी पहले कह रहे थे हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं। ये आपका सिद्धांत ही यही है, पहले तोड़ो अपना घर जोड़ो। पहले अपने घर का जोड़ो। कमलनाथ जी की भी अब लग रही है कि कमल के पास आ रहे हैं। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा, यूपी में से बहुगुणा जी, अशोक चौहान जी और वो कामत साहब, ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें कांग्रेसी निकल नहीं रहे। क्योंकि जी मैंने सुना, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है बहुत, अरे बाबूजी बहुत देर हो गई, अब मैं माफी चाहता हूँ आपसे। जी क्या नाम हो गया? मेरा नाम अनिल महाजन है। जी महाजन साहब नमस्कार। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। बिजनेस कंसल्टेंट है, कैसा चल रहा है बिजनेस? एकदम टॉप क्लास चल रहा है। बजट के बाद क्या स्थिति रही? मतलब बजट से पहले बाद बल्कि अब लोगों को शर्म आती है बोलते हुए। इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि इनको इकोनॉमिक समझ आता तो दुनिया भर में सारी दुनिया डूब रही है, सभी प्रॉब्लम आ रही है, सब में रिसेशन आ रही है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और सारे FII सब पैसा इधर लगाने की सोच रहे हैं। उनको पता है कि जिस दिन मोदी यहाँ पे जीत जाएगा ना, उस दिन कम से कम $2 ट्रिलियन यहाँ आने वाला है। ये पता ही नहीं लोगों को। ये अंधकार में से हुए हैं। और मैं इनकी बात पर जवाब देना चाहता था कि ये जो उन्होंने बोला है कि वॉशिंग मशीन, सांप बनता नहीं है, सांप पैदा होता है। सांप हमेशा पैदा होता है। जो सांप है, ये परिवार सांप थे। इन्होंने आगे पीछे अपने बंदे रखे थे कि जो इनको पैसे दिलवा रहे हैं, जहां उनको एजेंट हैं। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज जब राज करते थे तो अंग्रेज सांप थे, लेकिन जो विश्व हिंदुस्तान के जो फौजी थे वो कर्नल रिटायर कर दिए गए, उनको कंटिन्यू किया गया क्योंकि वो बुरे नहीं थे। वो बुरे लोगों की कहना क्या है महाजन जी? मेरा कहना मतलब है ये बंदे बुरे नहीं है, जो ये फैमिलीज हैं वो खराब। अरे छोटा सा नेटसेल में कहना था कि प्रभात जी तो अपने अच्छे लगते हैं, प्रभात जी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन बाकी ने परिवारवाद से बहुत महाजन साहब को दिक्कत है। और लोकतंत्र के लिए परिवारवाद तो अच्छा है भी नहीं महाजन साहब, इसको तो बहुत स्पष्ट कहना चाहिए। जी शर्मिष्ठा जी, ये लोग सब वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। कांग्रेस से टूटकर अलका लांबा गई, वो आम आदमी पार्टी गई, वापस कांग्रेस में आई हैं, तो वो कौन सी वॉशिंग मशीन में गई थी? वो क्यों छोड़कर गई थी? इसी तरह प्रियंका चतुर्वेदी वो क्यों छोड़कर गई थी? वो कौन सी वॉशिंग मशीन के लिए गई थी? इसका जवाब दें कांग्रेस। जी आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी देखिए, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। प्रतीक जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं 400 के पार। हाँ जी। अगर उनको इस पे विश्वास होता तो इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को जो खुद भ्रष्टाचारी बताते थे। डॉक्टर साहब आज एक सवाल हमें आपसे भी पूछना है। जी। मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें एक आम आदमी पार्टी का